नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ईरान और इजराइल में सीजफायर लागू हो गया, लेकिन अभी तक यूक्रेन और रूस जल रहे हैं और रूस की तरफ से यूक्रेन में लगातार कदम आगे बढ़ाते हुए कब्जा किया जा रहा है। पुतिन की सेना ने अब यूक्रेन में एक ऐसा कदम रख दिया है, ऐसे शहर पर कब्जा जमा लिया है जिसको लेकर यूक्रेन की तबाही लगभग तय मानी जा रही है। वो यूक्रेन जो लगातार ट्रंप के सहयोग से पुतिन को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में बयान दिया गया कि अब अगले देश, अगला नंबर सीजफायर का रूस और यूक्रेन में ही है। लेकिन शांति दूत बन रहे ट्रंप जो हैं, ये बयान देकर निपटते ही हैं, उसके तुरंत बाद खबर आ जाती है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन में बड़ा वार कर दिया है और यूक्रेन में घुसकर उसके लिथियम जो भंडार है उस पर कब्जा जमा लिया है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाएंगे और बताएंगे डिटेल के साथ क्या कुछ एक्शन हुआ, क्या कुछ पुतिन की सेना ने बड़ा वार करते हुए यूक्रेन में तबाही मचा कर रखती है। दरअसल 3 साल की जंग में रूस ने जो है वो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसके साथ ही पुतिन आर्मी ने लिथियम भंडार वाले यूक्रेनी शहर पर कब्जा जमा लिया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह अब तक की बड़ी कामयाबी है। लिथियम भंडार वाला इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि शेवचेंको और नोवोसेरहिवका नामक 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही आगे जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। शेवचेंको गांव डेनेटस्क और डनीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले एक प्रमुख लिथियम खनिज भंडार के करीब है। तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बता दें कि 1982 में सोवियत भूवैज्ञानिकों ने यहां लिथियम के विशाल भंडार की खोज की थी, जिसकी गहराई व्यावसायिक खनन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये एक बड़ा भंडार यूक्रेन का, जिस पर दावा किया जा रहा है रूस ने कब्जा जमा लिया। लिथियम आज के दौर की सबसे कीमती धातुओं में से एक है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बैटरियों, हाईटेक उपकरणों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा झटका रूस की तरफ से यूक्रेन को दे दिया गया है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन में करीब 5 लाख टन लिथियम भंडार है, जबकि रूस के पास 2 गुना भंडार मौजूद है। तो ऐसे में लिथियम जो भंडार है उस पर रूस की तरफ से कब्जा जमा लिया गया, खुद रूस की तरफ से दावा किया गया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी इस मामले को लेकर ना तो कोई बयान सामने आया है और ना ही इस बयान पर कोई पुष्टि जारी की गई है। लेकिन अगर रूस ने यह कदम उठा लिया है तो वाकई में यूक्रेन के लिए भारी संकट ये खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रंप दोनों देशों में मध्यस्थता की भूमिका के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, बार बार कभी रूस से बात करते हैं तो कभी जेलेंस्की से बात करते हैं और फिर उसके बाद एक ऐसा आदेश सुना देते हैं जिससे खुद ही अपने सवालों में, अपने आदेश में फंसते हुए ट्रंप नजर आते हैं। हालांकि पुतिन से बातचीत की बात कर रहे थे ट्रंप, लेकिन यहां पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर हाल ही में बहुत बड़ा हमला किया, उसके एयरबेस को तबाह किया, उसके जो सैन्य ठिकाने थे उस तक मिसाइलें, ड्रोन दागी और ये खुफिया तरीके से ड्रोन जो है वो रूस में भेजे गए, जिसमें पूरा सपोर्ट मिला ट्रंप का, अमेरिका का। ये रिपोर्ट तमाम सामने आई और यहां पर पुतिन समझ गए कि अभी ट्रंप जो रूस के साथ अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर बातचीत कर रहे थे, हालांकि पुतिन की तरफ से बार बार जो है बातचीत को ठुकरा दिया गया। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस में तबाही मचाने की जो कोशिश की, उसका बदला अब रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है वो अच्छे से ले रहे हैं। पुतिन ने अब धीरे धीरे अपनी सेना को और उग्र कर आगे भेज दिया है और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। जनवरी में रूसी मीडिया ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें शेवचेंको को लिथियम क्षेत्र पहले ही कब्जे में ले लिया गया दिखाया गया था, लेकिन तब किसी और नाम के गांव से भ्रम हुआ था, उस वक्त कब्जा नहीं किया गया था। लेकिन लिथियम आज के दौर में सबसे कीमती धातुओं में से एक है। इसका इस्तेमाल जैसा कि हमने आपको बताया मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरियां, हाईटेक उपकरणों में होता है और
यूक्रेन में करीब 5 लाख टन लिथियम भंडार है, जबकि रूस के पास 2 गुना ज्यादा भंडार मौजूद है। बावजूद उसके भी अब कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के लिथियम भंडार पर कब्जा जमा लिया है और यह कब्जा जो है वो बड़ा वार हो सकता है। अब यूक्रेन के बाद पुतिन नाटो पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि नाटो की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा सपोर्ट यूक्रेन को दिया गया और यूक्रेन की तरफ से तबाही मचा ही गई, तो अब ऐसे में पुतिन जो है वो बहुत समझदारी से कदम आगे बढ़ाते हैं, सोच बूझ के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। वो कभी जल्दबाजी में कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिस तरीके से यूक्रेन ने उस पर हमला किया, उसके एयरबेस को निशाना बनाया, उसके सैन्य ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद से कहा जा रहा था कि पुतिन की जो स्क्रिप्ट तैयार हो रही है उस पर जो हमला किया जाएगा, उस स्क्रिप्ट को लेकर जो अगला वार होगा वो यूक्रेन की तबाही लिख देगा। बता दें कि अब जो है यूक्रेन नाटो में बड़ी कार्रवाई की कोशिश कर रहा है। नाटो के जो देश हैं उसको घेरने के लिए वो अगला कदम उठा सकता है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं, अब नाटो देशों पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में नीदरलैंड के हेग में आयोजित नाटो की बैठक के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने ट्रंप से खतरनाक ड्रोन सहित अन्य हथियारों की मांग की है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन की निप्रो शहर पर भीषण हमले किए हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाने से भी इनकार कर दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसमें शामिल होने की बात कही है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा था कि पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर एक साजिश रची जा सकती है। तो ऐसे में पुतिन जो है अब सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी रिस्क आगे लिया जाए। इसी बीच कहा जा रहा है रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रूसी हमलों के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने भी बड़ा कारनामा कर दिया है। यूक्रेन की शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है यूक्रेनी सेना ने उत्तरी सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने खुद दावा किया है कि पूर्वी दानेश्क क्षेत्र में भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ कह रहे हैं कि सूबी में यूक्रेन को बड़ी सफलता मिली है और कहा जा रहा है रूस के लगभग 50,000 सैनिक, जिसमें हवाई और समुद्री ब्रिगेड शामिल हैं, उनको अग्रिम पंक्ति के क्षेत्रों में तैनात करने से रोक दिया है। यूक्रेनी जनरल के दावे की अभी रूस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जो रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके लिथियम भंडार पर कब्जा कर लिया, उस पर यूक्रेन की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन दोनों देशों में कहा जा रहा है कि भारी तबाही देखने के लिए मिल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन जो है वो अब जेलेंस्की पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नई अपडेट सामने आई है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।